राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गरीबी या धन संबंधी विषय पर कई उपदेश दिए हैं। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में उनके विचार के अनुसार ये 4 कार्य करने से व्यक्ति गरीब हो जाता है। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता और सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहता है वह धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। कर्मयोग के अनुसार मेहनत करने से ही सफलता और धन प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह दूसरों की बात नहीं मानता और गलत निर्णय लेता है। अहंकार धन, ज्ञान और सफलता को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति गरीबी की ओर चला जाता है। बिना सोचे समझे धन खर्च करने वाला व्यक्ति जल्दी ही दरिद्र हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धन का उचित उपयोग और बचत जरूरी है। जो व्यक्ति अधर्म, झूठ और बेईमानी के मार्ग पर चलता है उसका धन अधिक समय तक नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही धन और समृद्धि आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग, ईमानदारी और मेहनत से व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर सकता है। जो लोग इन बातों की अनदेखी करते हैं वे धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्षों पर भी गहरी बातें कही हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सही मार्ग दर्शन नहीं अपनाता तो वह गरीबी और कष्टों का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य और विवेक से किया गया कार्य ही सफल होता है। जो लोग बिना सोचे समझे निवेश करते हैं, गलत व्यापारिक निर्णय लेते हैं या जल्दबाजी से किसी के प्रभाव में आकर अपना धन बर्बाद करते हैं, वे अक्सर अधिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी संगति से बनता और बिगड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ता है, जुए, नशे या अन्य बुरी आदतों में लिप्त हो जाता है तो उसका धन जल्दी समाप्त हो जाता है। अच्छी संगति ही व्यक्ति को धन और सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता और दूसरों की सहायता नहीं करता उसका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दान करने से धन बढ़ता है और समृद्धि आती है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना धन और सुख नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह गलत निर्णय लेता है, जिससे उसका आर्थिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं संयम, परिश्रम, धर्म, विवेक और सही संगति अपनाने से ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है और धन धान्य से संपन्न रहता है। जो लोग इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते वे धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रेम और करुणा का भाव होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि करुणा से भरा हृदय ही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, करुणा और प्रेम से ही हम ईश्वर के निकट जाते हैं। यह केवल इंसानों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमें सभी जीवों और प्रकृति के भी दया भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अहंकार विनाशकारी है। हमें अहंकार से दूर रखना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। कभी भी आपको अपने पैसे, रूप या जाति, धर्म का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार विनाश का कारण बनता है। यदि आपका कठिन समय चल रहा है तो आज से ही दान देना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, जब भी आप किसी गरीब, किसी भूखे पशु या पक्षी को भोजन देंगे तो आपका भाग्य समय बदलेगा। कभी भी किसी रिश्ते का गलत फायदा ना उठाएं। जब कोई आपके साथ सच्चे मन से जुड़ा हो तो उसकी भावनाओं की कदर करें, क्योंकि ऐसे लोग हर दिन नहीं मिलते। श्री कृष्ण
के ये अमृत वचन आज भी अब उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है बल्कि दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। आज के तनावपूर्ण और जटिल समय में जब हम इन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पाते हैं।